हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज और वीडियोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी का एक छोटा भाई तुमने किया होगा। थर्ड चैप्टर जो है तुम्हारा, बेसिकली तीनों चैप्टर सीरीज के हैं। पहला जो आता है तुम्हारा पॉलिनोमियल्स आता है, देन आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आता है, उसके बाद में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। ठीक है, तीनों चैप्टर्स बिल्कुल सिमिलर हैं। इफ़ you know how to solve the questions of chapter number 2 and chapter number 3, then मोटा मोटी आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, लेकिन अगर वो दोनों चैप्टर्स आपके लिए बैरियर बने हुए हैं तो आपको पहले उन दोनों को चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में पढ़े दोनों चैप्टर आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल डिटेल में करवा रखा है, और उसके बाद में ही आप इस चैप्टर पे आओ। ठीक है, ये वाला इसका चैप्टर का सीरीज है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था, जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, उससे आपका उससे आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है, उसका आपका एक जो ट्रिग्नोमेट्री की 2 चैप्टर्स आपकी बुक में, ठीक है, वो दोनों कंप्लीटेड है एनसीईआरटी से पूरे, फ्रॉम द फर्स्ट एग्जांपल टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही सर्कल्स के भी दोनों चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इफ समबडी वांट दो चैप्टर्स, उनके लिए बहुत काम की चीजें हैं। उसके बाद में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आया हूँ। अब चैप्टर के बारे में थोड़ा मोटा मोटी अपन जान लेते हैं। चैप्टर हार्ड नहीं है, ठीक है, उस लेवल का नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आए आप लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें पढ़नी जरूरी है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ते हो ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेज 1 नंबर वगैरह खोल लेना अपनी बुक में, इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है तुम्हारा। अब जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो तो आपको 2-3 चीजें आनी चाहिए, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं अब, है ना। देखो, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा तुमने, है ना, वो पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इससे भी पहले जो पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब ये मार्कर काम का नहीं है, वेरी सॉरी, ब्लैक से शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल्स में तुमने ये पढ़ा होगा कि डिग्री क्या होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका कोफिशिएंट्स पढ़े होंगे। ठीक है, कोफिशिएंट्स पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे कि कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पीएक्स से डिनोट कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, इसके बाद में तुम्हारे पास आया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जब यहां तक कि तुमने गणित पढ़ी तो तुमको पता चला होगा कि ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। पढ़ा था। ऐसे ही जब डिग्री 2 होती है किसी भी इक्वेशन की, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, जब हमने पढ़ा होगा कि उसको अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और जब डिग्री 3 होती है तो हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 3 चीजें तुमने पढ़ी होंगी। ठीक है, अब तुम इस चीज से इस चैप्टर के नाम को रिलेट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, एनी इक्वेशन और एनी पॉलिनोमियल दैट हैज डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो। व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हम उस चीज को कहते हैं जो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बोल देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे तुम्हारे पास में x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 9 है। इस तरह का कोई पॉलिनोमियल तुमको दिया हुआ है। ठीक है सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर आपने बताया अभी डिग्री जो होती है वो पूरी इक्वेशन की जो सबसे हाईएस्ट पावर है किसी वेरिएबल की। सबसे पहले तो वेरिएबल की बात कर रहे हो, है ना, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं तुमको, इससे कोई मतलब नहीं तुमको। इनकी कितनी पावर हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है 7 की पावर 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वेरिएबल का ही काम है, कांस्टेंट का कोई काम ही नहीं है, तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता कितनी पावर है कांस्टेंट की। ठीक है, और इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर सर ये वाली है, किसकी है सर? वेरिएबल की है। तो हाईएस्ट पावर है क्या? 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी?
3। ये चीज़ तुम सेकेंड और थर्ड चैप्टर्स में पढ़ चुके हो मेरे हिसाब से, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को इससे ज़्यादा तवज्जो देने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो समझने की बात है, बस वो समझाना चाह रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। डिग्री 1 मतलब लीनियर होता है। अब लीनियर और इसमें घूमेंगे अपन। वैसे तुम्हारे क्यूबिक भी आ चुका है, 10th में क्यूबिक आ जाता है, बट ड्यू टू द कटिंग ऑफ बुक्स को तुम्हारे काट दिया ना, सिलेबस को काट दिया, आधा तो कर दिया, ठीक है, वरना क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी एक एक्सरसाइज थी इसी चैप्टर में, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक है मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिन इक्वेशंस की डिग्री 2 होती है, पहली चीज तो ये, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इसने नहीं बोला, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है डिग्री 1, ठीक है। जब लीनियर इक्वेशन हम पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ते हैं 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, ये 2 तरह की लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल को इस्तेमाल किया जाता है एक इक्वेशन में, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स तुम पढ़ते थे क्लास 6th में, 7th में, ठीक है। 6th 7th में पढ़ते थे, शायद 8th में भी मेरे हिसाब से 2 वेरिएबल आ जाते हैं, ठीक है। 6th 7th में पढ़ते थे, 6th 7th में पढ़ते थे, एक ही इक्वेशन बनाते थे, पर्टिकुलर कोई तुमको सिचुएशन दी हुई है वर्ड प्रॉब्लम की, ठीक है, उससे तुम एक इक्वेशन बनाते थे, सिर्फ किसका सहारा लेके, सिर्फ एक वेरिएबल का सहारा लेके, और तुमको लीनियर ही इक्वेशन बनानी है, मतलब डिग्री हमेशा 1 ही रखोगे, ठीक है। सिंगल पावर वाली इक्वेशन बनेगी वो पूरी, ठीक है। दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसके बाद में आया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मतलब अब भाई साहब लीनियर इक्वेशंस ही हैं, डिग्री अभी भी 1 ही है, बट अब तुमको वेरिएबल्स 2 इस्तेमाल करने हैं, मतलब तुम x का भी इस्तेमाल कर सकते हो, y का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। वर्ड प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन आते थे तुम्हारे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, वो पास्ट के कंपैरिजन में अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आने लग गए हैं। तो एक वेरिएबल से काम चल नहीं रहा, तो हम 2 वेरिएबल्स पे आ गए, ठीक है। अब बात क्या है, तीसरी चीज जो अभी जिस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या महत्वता है या फिर क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, वो हम देख लेते हैं फटाफट 1 सेकंड में। सबसे पहले हम ये बात करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे क्या, मतलब सिर्फ पर्टिकुलर किस चीज को पढ़ना है हमको, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए, तो किस चीज को पढ़ना है सर, पहली बात तो ये हम जो ही पढ़ेंगे ना उसकी डिग्री 2 ही होगी, बस पहली बात तो ये, ठीक है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल होता है, ये चीज़ गांड मान लेना। स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड बिटवीन द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो वो क्या करे जा रहे हैं, वो कई बार ऐसा हुआ है कई बच्चों के साथ में दैट दे सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन द वे दैट इट लुक्स लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज अगर तुम एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हो, डिग्री 2 लगा दी तुमने, ठीक है। अब सिचुएशंस तो कॉम्प्लेक्स सेम सी लगती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की वर्ड प्रॉब्लम्स को मिक्स कर देते हैं आपस में। इसकी प्रॉब्लम अगर डाल दी एग्जामिनर ने, है ना, तो वो इसकी तरीके सॉल्व कर देंगे 2 वेरिएबल लेके। इसकी डाल दी और इजी लग रही है तो उसको इसकी तरीके सॉल्व कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे वो गलत खा जाते हैं, या फिर टीचर को अच्छा होता है नंबर दे भी देता है, बाकी गलत खा जाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्कूल वाले टीचर बोलते हैं हमने तो ऐसा नहीं कराया था, टेस्ट में गलत हो जाता है। तुमको ध्यान रखना है, और ध्यान रखने का सिर्फ यही तरीका है, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा उसकी डिग्री हमेशा 2 होगी, ठीक है, और उसको हमेशा 1 वेरिएबल में ही यूज किया जाता है, 2 वेरिएबल्स नहीं आते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज की बात करते हैं कि सर अब और क्या है इसमें। मैं तुमको एक ब्रीफ दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला लेक्चर है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब इसमें और क्या पढ़ने को है सर, और बेटा ये पढ़ने को है इसमें एक चीज होती है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ लिख रहा हूं, समझाऊंगा पूरा मतलब, बस अभी देखते रहो। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेदर यू कैन ऑल्सो से इट फॉर्मेट। जैसे अपन लेटर राइटिंग का फॉर्मेट करते हैं ना, लेटर राइट का हम फॉर्मेट करते हैं, डायरी राइटिंग का जो एक फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर जगह पे डेट आती है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ठीक है।
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगी कोई तो वो इसी फॉर्मेट में कैसे ना कैसे करके इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करेगी, तभी उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। पहला, अब इस फॉर्मेट में समझने वाली चीजें क्या है वो देख लो। पहली चीज तो क्या, ए बी और सी, देयर आर, तीनों कितने हैं, ये कांस्टेंट है, दे ऑल आर कांस्टेंट्स। मतलब कांस्टेंट्स किनको बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। दूसरी चीज, सर इधर आ रहा है पावर 2, इधर आ रहा है पावर 1। ऑलवेज रिमेंबर वेदर वी टॉक अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ही है बेसिकली, इक्वेशन तो लिखते हैं अपन पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो मैं इक्वेशन की लैंग्वेज बोलता हूँ, भले तुम लीनियर इक्वेशन की बात करो, भले ही तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो, भले ही तुम क्यूबिक इक्वेशन की बात करो, या भले ही तुम पावर n+1 मतलब कि उससे भी जो बड़ी पावर्स है ना उनकी बात करो, इट इज देयर इज अ पर्टिकुलर सर्टेन वे टू राइट ए इक्वेशन, ठीक है। और वो वे क्या कहता है, दैट वे स्टेट्स दैट आपको चाहे कितनी बड़ी पावर्स हो, पावर्स हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलनी चाहिए इक्वेशन में। समझ रहे हो बात को, मतलब यहाँ पे सेकंड पावर है तो यहाँ पे फर्स्ट की पावर होगी, और यहाँ पे पावर 0, मतलब ये क्या है, एक तरीके से सी एक्स की पावर 0 है एक तरीके से। अब किसी भी नंबर की पावर जो होती है उसको हम 1 ही लिखते हैं, तो 1 को c के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो c ही आएगा, इसलिए x की पावर 0 यहाँ पे हिडन फॉर्म में रहता है, ठीक है। ऑलवेज पावर्स इन इक्वेशन और पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वेशन आर ऑलवेज रिटन इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उनकी पावर जो होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जानी चाहिए। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 5 होती, सपोज कर लो एक इक्वेशन है, मैं ऐसे देता हूँ तुमको, 4x² + 7x³ + 3x की पावर 9 + 9 = 0, ऐसा कुछ बोल दिया मैंने तुमको। तो तुमको अगर सॉल्व करना है इसको, तो सबसे पहले तुमको इसको अरेंज करना है। कैसे सर, सबसे पहले ये आएगा, फिर सर 7x³ आएगा, सर फिर 4x² आएगा, और फिर ही 9 आएगा। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। समझ रहे हो बात को। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज क्या है, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, इन सबसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेन देना क्या है, कैसे हम वही चीजें पढ़ेंगे, बस थोड़े से एक अपराइट लेवल पे पढ़ेंगे, अपग्रेडेड लेवल पे पढ़ेंगे, और कैसे डिग्री देखी जाती है, कैसे डिग्री लिखी जाती है, कैसे फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, व्हाट इज दैट, और वो क्या होती है। ये चीज तुमको रटी हुई होनी चाहिए कि फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, ax² + bx + c, ax² + bx + c, तुमको पता होना चाहिए कि फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c ही होती है। इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, सर बीच में माइनस आ गया तो क्या करेंगे, वो सब चीजें क्वेश्चंस के साथ साथ चलती जाएंगी। अभी के लिए तुमको इतना ध्यान रखना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने की एक फॉर्म होती है पर्टिकुलर, जिसमें a b c आर स्टैंडिंग फॉर कांस्टेंट्स, एंड व्हाट आर कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिकल वैल्यूज, एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज आर ऑलवेज नोन एज कांस्टेंट मैथमेटिकल लैंग्वेज में। क्यों, बिकॉज दैट वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट डजंट वेरी, ठीक है, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। अगर 9 लिखा है तो वो 9 ही है, कुछ भी कर लो, ठीक है। और x² x क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। पावर्स हमेशा डिक्रीजिंग फॉर्म में रहेगी, इससे ऊपर शायद मेरे को लगता नहीं है, तो किसी के दिमाग में घुसी नहीं होगी बात, सबके दिमाग में घुस जाती है बात। यही तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यही तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। मुझे नहीं लगता तुमको इसमें कोई दिक्कत होने वाली है, यहाँ तक मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सर अच्छा, अब एक चीज तो ये होती है कि सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस के भी कुछ सॉल्यूशंस किए थे तुमने, जो अपन ने एलिमिनेशन किया था, सब्स्टिट्यूशन किया था, वो सब किया था, कि उनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती है ना, उनको भी सॉल्व करने के पर्टिकुलर तरीके होते हैं 2, ठीक है। तुम्हारे तक 2 ही ठीक है, 2 तरीके होते हैं, ठीक है। अब 2 तरीके होते हैं, उनमें से एक तो कहलाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या कहलाता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। और दूसरा जो तरीका होता है जिसको तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो अगर तुम लगा दोगे तो तुम्हारी इक्वेशंस के रूट्स निकल के आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। जहां पे इक्वेशन आ गया वहां पे है क्या,
अरे कहीं भी अगर इक्वेशन आ गई सॉल्व करने को तो उसमें करना क्या है बेसिकली, तुमको फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फाबेट जो भी दे रखा है, एक्स एम टी ए बी सी कुछ भी दे रखा है, तुमको तो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उस वेरिएबल्स की जो वैल्यू निकलती है, उस इक्वेशन की जो वैल्यूज निकलती है उन वेरिएबल्स की, ठीक है, उसको अपन रूट्स बोलते हैं। उस इक्वेशन की रूट्स मतलब सॉल्यूशंस या फिर जीरोस बोलते थे, जिसको तुम पॉलिनोमियल सिस्टम में जिसको तुम जीरोस बोलते थे। याद रखना ये चीज, जीरोस कुछ नहीं है, बस अलग अलग वर्ड्स हैं, मतलब सबके सेम है। जीरोस, रूट्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, जो आने वाली है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। किसी भी इक्वेशंस के जीरोस क्या होंगे या रूट्स क्या होंगे, वो वही होते हैं जो हम निकालते हैं ना, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एलिमिनेशन किया था, 2 इक्वेशन से एलिमिनेशन किया था, कर क्या रहे थे उसमें, ये बताओ, पेंडिंग थोड़ी चल रही थी वो। एक बार एक्स की वैल्यू आती है, फिर एक्स की वैल्यू पुट करते हो किसी इक्वेशन में, तब दूसरी वाई की वैल्यू निकल के आती है। तो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल रहे हो ना, ठीक है। जब जीरोस कर रहे थे पॉलिनोमियल में, तब क्या कर रहे थे, तब भी उसको इक्वल टू 0 पुट करके और एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे। तो वही तो होता है वैल्यू वेरिएबल्स। उसको पॉलिनोमियल्स में जीरोस का नाम दे रखा है, उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का नाम दे रखा है, और लीनियर इक्वेशन में उसको कोई नाम नहीं दे रखा, शायद रूट्स भी नहीं दे रखा, कोई नाम नहीं दे रखा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना इन चीजों में। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और मिल्टन स्प्लिटिंग क्या करता है, आपके रूट्स निकाल के देता है। रूट्स मिलते हैं हमको इसके इक्वेशन से, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं तो जानना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुमको ये 2 चीजें आनी चाहिए, कि 2 मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। अब ये मेथड्स होते क्या हैं, इन पे अपन चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, अभी मैं इन पे कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये 2 तरीके होते हैं। इसके बाद में मैं सीधा एक बार तुमको, जैसे अपन पहले नहीं करते थे कि अपने को बोल दिया कि फॉर्म द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे देगा, अब इस कंडीशन पे तुम सिर्फ इक्वेशन बना के दे दो हमको, फिर सेकंड एक्सरसाइज में तुमसे वो इक्वेशन सॉल्व करवाने लगेगा, फिर तीसरी एक्सरसाइज में आके वर्ड प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। तो अभी पहली एक्सरसाइज में शायद वही सब है, तो हम वही करेंगे। इससे ज़्यादा थ्योरी इस चैप्टर में है नहीं, देखो सही बताऊं तुमको, मिल्टन स्प्लिटिंग तुमको आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, तुम अलग से सिखाऊंगा, पक्की बात है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये नया आया ही है तुम्हारे, अभी इसी चैप्टर में 10th में आया होगा शायद, मेरे हिसाब से 9th में नहीं आता ये, ठीक है। तो ये भी अभी तुम सीखोगे, तो इनकी तुमको टेंशन लेनी नहीं है। इससे पहले जो पढ़ा है वो पढ़ के रखना है बस, अभी तक का वही काम है, समझ रहे हो बात को, टेंशन लेने वाली कोई चीज है नहीं। एक और चीज बताना चाहूंगा मैं, ठीक है, एक और चीज मुझे लगता है कि मुझे बता देनी चाहिए तुमको, याद रखना, जीरोस या फिर रूट्स ऑफ अ इक्वेशन क्या होते हैं। देख लो, जीरोस और रूट्स ऑफ एन equation are the certain values for variables of that equation that can bring down the value of equation to 0। पहली चीज तो ये कि 0 बना दिया तो, और LHS इक्वल्स टू RHS करवा दे, वेरीफाई करवा दे। अब बात ये भी होती है कि इस तरह जीरो से रूट से होते क्या है, बेसिकली जो हम निकालते हैं, क्यों इनके पीछे पड़े हुए हैं, क्या चीज़ें हैं, ये पर्टिकुलर बेटा ये चीज़ है। आप जिस भी इक्वेशन का जीरो है, जिस भी इक्वेशन की रूट निकाल रहे हो, ठीक है, तो जीरो या रूट निकालने का मतलब ये होता है कि आप जो वैल्यू निकालोगे ना वेरिएबल की, जो एक्स का आंसर आएगा आखिरी में, वो पर्टिकुलर एक्स का सिर्फ एक ऐसा आंसर होगा जो उस इक्वेशन को जीरो बना सकता है या फिर एलएचएस को आरएचएस कर सकता है। बाकी पूरे नंबर्स में और कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को जीरो बना दे या उस पर्टिकुलर इक्वेशन को
क्या बोलते हैं उसको, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करा दे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अपन एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 4x माइनस 16 इक्वल्स टू 32 है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये तुम्हारी बहुत बेसिक इक्वेशन है, कोई भी कर लेगा इसको। तो 32 प्लस 16 कर देते हो तुम, ठीक है। 4x इक्वल्स टू यहाँ पे तुम 48 कर दोगे, x का वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं बोलूँगा कि दिस इज अ रूट और जीरो ऑफ अबव इक्वेशन, x की वैल्यू है नहीं है, तो इसको रूट या फिर जीरो के नाम से पुकारा जाएगा थ्योरेटिकल लैंग्वेज में। अब जीरो या रूट है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो x की वैल्यू 12 है ना, x की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को जीरो बना दे या फिर LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दे। कैसे, डाल के देख लो, 4 × 12 माइनस 16 इक्वल्स टू 32, ठीक है। तो 4 12 4 से कितना होता है 48 माइनस 16 इक्वल्स टू 32, कितना हो जाएगा 48 माइनस 16 32 इक्वल्स टू 32, मतलब इसने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करके दिखा दिया। मतलब पूरे नंबर सिस्टम में सिर्फ ये एक ही x की वैल्यू हो सकती थी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके LHS इक्वल्स टू RHS करवा सकती है, ठीक है। ये होता है किसी भी इक्वेशन का रूट या जीरो, ठीक है। अब ये चीज मैं इग्नोर करके आगे बढ़ सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी ही क्लास का लेंथ कम होगा, मेरे को तो बढ़िया है, ठीक है। लेकिन बच्चों ने रूट और जीरोस को रट रखा है कि रूट और रूट्स निकालने जीरोस निकालने, पता तो है नहीं है क्या, ठीक है, समझ में तो है नहीं कि भाई ये चीज पर्टिकुलर कर क्या रही है ये, है ना। बस अब अगर किसी ने ये समझ लिया ना तो उसको क्लिक करिए, अरे यार इतने सालों से कर रहे थे, है ना, अब समझ में आया है कि क्या चीज है, वो कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो रूट और जीरो इस चीज को बोलते हैं, तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ना रटना है किस चीज को, बिल्कुल रटना किसी भी चीज को नहीं है। द मोर यू क्रैम द मोर यू विल फेल, और नॉट नेसेसरी इन द एकेडमिक्स, एकेडमिक्स में जरूरी नहीं है कि आप फेल होने का मतलब मेरा वो नहीं है। द मोर यू विल फेल इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। फेल तो आजकल वैसे स्कूल वाले नहीं करते हैं, तुम लगा लो तो ही नहीं करेंगे वो, उनको भी अपने रिजल्ट बढ़िया चाहिए, पैसा कमाना भाई। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तुम्हारी, ठीक है। अब इसके बाद में मैं सीधा तुम्हारे पास में आऊंगा एक दो चीजें लेके, एक सेकंड दो मेरे को बस। एक तो हम साथ साथ कुछ स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में बदलने की कोशिश करेंगे जो भी तुम्हारी बुक्स में दे रखी हैं, ठीक है, और उसी के साथ साथ जो भी सॉल्व करने लायक होगा उसको हम सॉल्व भी करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता चुका हूं तुमको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, व्हाट इज दैट, फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बुक ने थोड़ा फैंसी तरीके से लिख रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है। बुक में तुम्हारे कुछ खास दे रखा है क्या? चलो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसके बाद में जो नई चीजें आएंगी ना, मैंने तुमको ओवरव्यू दे दिया, एक नेचर ऑफ रूट्स करके भी टॉपिक आएगा, तो वो तो एक कंप्लीटली अलग कॉन्सेप्ट है और कंप्लीटली अलग एक्सरसाइज है उस पर, है ना। वो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ही रिलेटेड है, मतलब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने बताया था उसी पे बेस्ड है वो मतलब उसी का सब कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। तो वो साथ पढ़ेंगे। अभी अपन एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 पे, ठीक है। क्या कह रहा है देखते हो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। फर्स्ट, पहला क्या है भाई इसका, देखो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती, जॉन और जीवंती, जॉन और जीवंती, ये दो प्राणी हैं, इन दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। याद रखने वाली चीज ये है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, ठीक है, और दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव इज 124। समझना बात को। चलो एक काम करते हैं, मैथमेटिकली तो कर रहे हैं ना अपन, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, साथ में सॉल्व भी कर देंगे, है ना। अब मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहा हूँ मैं चैप्टर, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको x और इसको y मान लूँ। ये चीज़ तो यहीं पे निकाल देना दिमाग से, ठीक है। ये चीज़ तो आई नहीं नीचे दिमाग में कि इसमें हम इसको x मान लेंगे, सर इसके पास मान लो x है, इसके पास y है, ठीक है, और सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 मान लो, और x में से 5 गया, इसमें से 5 गया, तो 45 में से 10 जाएगा, तो 10 कर दो सर, माइनस उधर से,
ये नहीं होगा इसमें, बिकॉज इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यू हैव टू कन्वर्ट इट टू एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड सिंगल वेरिएबल. ठीक है, तुमको दो वेरिएबल्स काम में नहीं लेने हैं, है ना. तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, सबसे पहली लाइन, जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 है, मतलब इसके पास और इसके पास मिला के 45 मार्बल्स हैं. ठीक है, चलो एक को तो वेरिएबल मान सकता हूं. क्या मैं कह सकता हूं कि सपोज कर लो कि भाई जॉन के पास x मार्बल्स हैं, बोल सकता हूं. सपोज कर लिया मैंने जॉन के पास x मार्बल्स है. ठीक है, जॉन के पास x है, टोटल 45 है. ठीक है, मतलब क्या एक चीज ये हो सकती है क्या कि यार जॉन और जीवंती इन दोनों के पास तो मिला के 45 है, ये तो पता है इनको, पहले लाइन से पता लग गया, दोनों के पास मिला के 45 है. मैंने सपोज कर लिया जॉन के पास में x है प्लस जीवंती ये है इक्वल्स टू 45. तो मैं अगर मेरे को निकालना है कि जीवंती के पास कितने हैं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इसको जीवंती के पास कि 45 माइनस एक्स, किसके पास 45 माइनस एक्स होंगे फिर. ठीक है, अरे इन दोनों का टोटल 45 है, उसमें से x इसके पास में है, तो मैं अगर इसको निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से इसकी अगर वैल्यू माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये बचता है ना. समझ आ रहा है बात. तो जॉन के पास x मार्बल्स हो गए, जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स हो गए. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज क्या है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. इसने भी 5 मार्बल्स खोए, इसने भी 5 मार्बल्स खोए. इसने 5 मार्बल्स खोए तो इसके पास x माइनस 5 मार्बल्स रह गए. इसने 5 मार्बल्स खोए तो इसके पास कितने रह गए, 45 माइनस 40 माइनस एक्स रह गए क्या इसके पास, मतलब 45 माइनस 5 करोगे तो 40 आ जाएगा माइनस एक्स एक्स. ठीक है, इसके पास 5 खोने के बाद ये रह गया, इसके बाद 5 खोने के बाद ये रह गया. आगे, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स नाउ दे हैव इज 124. अब जो इनके पास मार्बल्स है ना, ये और ये, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है, मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. अब उनके पास में मतलब x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए, 124 के बराबर होना चाहिए. बराबर बात है. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, बट एग्जांपल ने हमको क्या बोला है, सिर्फ आपको इक्वेशन निकालनी है और कुछ नहीं करना. ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 124 है. अब ध्यान देखना, ये मैंने वैसे समझाने के लिए लिखा था, मिटा रहा हूँ इसको, समझना बात को क्या बोल रहा हूँ. वापस रिवाइज कर लो. इसके पास दोनों के पास 45 थे, इसके पास x हुआ तो टोटल में से मैं अगर इसके माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएंगे. ठीक है, अब दोनों ने 5-5 खो दिए, तो ये मैं ये लंबा करवा रहा हूँ समझाने के लिए बस. बाकी ये x माइनस 5 है, ये 40 माइनस एक्स है, ये आपको दिमाग में कर लेना है, इतना टाइम नहीं लगाना है. ठीक है, 40 माइनस एक्स, x माइनस 5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको क्वेश्चन ने दे रखा है कि ये है. ठीक है, मतलब मेरे को क्या मिला हुआ है कि x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124 है. ठीक है, अब इधर देखते जाओ, मल्टीप्लाई करोगे, इनको करना आता होगा 10th क्लास में हो, x इंटू 40 करोगे जो 40x आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 5 इंटू 40 करोगे तो माइनस का 200 आएगा, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स करोगे तो प्लस का 5x आ जाएगा इक्वल्स टू 124. दोनों ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कीड़ा क्या, पावर डिक्रीजिंग तरीके से, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर बात 40x प्लस 5x. क्या मेरे को ये बताओ, ये प्लस का 5x और ये प्लस का 40x नहीं है क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस का 45x यहाँ पे, बराबर बात है. माइनस का 200 ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 124 या 124. ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे सर, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, क्योंकि इनके तो अब सॉल्व होने का कोई चांस नहीं है. ये हो सकता है कैसे, इसको इधर लेके आ सकता हूँ, माइनस 200 माइनस का 124 इक्वल्स टू 0. ये मैं इक्वल्स टू 0 इसको भी तो इधर लेके जा सकता था, इसको इधर क्यों लेके आया, क्योंकि लाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. मेरे को इक्वल्स टू में 0 रखना है, मेरे को यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे एक्स बनाना है, a b c कैसे भी है. ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से अपना पाएंगे, है ना. बट व्हाट आई हैव टू डू इज, एक तो पावर्स डिक्रीजिंग पावर में रहनी चाहिए, इधर ही सब कुछ होना चाहिए, इधर 0 होना चाहिए. मैंने इस फॉर्म से इतना समझा है. ठीक है, तो मैं इतना ही करूंगा. अब देखो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, इनको ऐड करोगे तो माइनस का 324 आ जाएगा इक्वल्स टू 0. ठीक है,
ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं बनी? बनी है। कैसे बनी है? एक्स स्क्वायर एक्स पावर्स डिक्रीजिंग में है, इधर एक्स की पावर 0 हो गया 1 हो गया, समझाया था वो, है ना। यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर है, यहाँ भी कोई ना कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, उसको 1 मान लेंगे क्योंकि 0 तो है नहीं ना, A1 भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छा रूप देना चाहते हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है इसको ऐसे बना दो, जो तुम चाहो वो तुम आंसर लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे स्टेट करके आना कि मल्टीप्लाइड बाय माइनस, ठीक है। ये तुम्हारी फर्स्ट एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट की मैथमेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। अब इसमें भी तुमसे पूछ सकते हैं कि बताओ ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, बताओ a का वैल्यू कितना आया। अब ये बताओगे तो a का वैल्यू, ये बताओगे अगर ये इक्वेशन छोड़ के आते हो तो a का वैल्यू सर -1, b का वैल्यू कितना हो गया प्लस का 45 और सर c का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 324, ठीक है। और अगर ये छोड़ के आते हो तो a का वैल्यू सर हो जाएगा 1, b का वैल्यू सर हो जाएगा माइनस का 45 और सर c का वैल्यू हो जाएगा 324, ठीक है। और बुक में ये बोल रखा है करने को, तो ध्यान रखना जब भी ऐसे माइनस माइनस में आ रखा हो, मतलब फर्स्ट टर्म जो माइनस में आ रखी हो बेसिकली स्क्वायर वाली, तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर दो, साइंस उल्टे कर दो और कुछ मत करो। उनका लॉजिक क्या है पीछे कि ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से इसको करोगे तो ये आएगा, -1 से इसको करोगे तो ये आएगा, -1 से इसको करोगे तो ये आएगा, और -1 से इसको भी करोगे तो 0 आ जाएगा। क्योंकि तुमको अगर कोई ऑपरेशन करना होता है ऐसा है नहीं सिर्फ LHS में कर दोगे, LHS RHS दोनों में करना होता है, और 0 से -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। इक्वेशन में कोई छेड़छाड़ हो भी नहीं रही। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था, देख लो, इसको मिटा रहा हूं मैं 1 सेकेंड में बस, इससे ज़्यादा समझाने का इसमें कुछ है नहीं, समझ रहे हो बात को। चलो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ये थोड़ा सही सा लग रहा है मेरे को एग्जांपल। फर्स्ट क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x - 3। ये है, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए अभी तक हमने दो क्वेश्चंस किए तो समझ में आया होगा थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जब आप एक पर्टिकुलर फॉर्म पे पहुंच जाते हो, उस फॉर्म पे पहुंचने की कोशिश करो। ये क्या a - b का होल स्क्वायर नहीं है कि ये, तो क्या इससे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a भी नहीं होगा क्या, इससे होएगा। तो a स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब प्लस का 4 -2 इंटू ए बी मतलब -2 इंटू a कितना है x और b कितना है 2, ठीक है, प्लस 1। ये तो मैंने इसका सोल्यूशन कर दिया, ये प्लस 1 ऐसा कैसे लगा दिया, इक्वल्स टू 2x - 3 है। सॉल्व कर दो इसको, x स्क्वायर बराबर प्लस 4 प्लस 4 माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 1 बाहर, ये 2x, ये माइनस का 3। एक्स स्क्वायर के साथ कोई एक्स स्क्वायर नहीं है सॉल्व होने के, तो ऐसे कैसा आएगा, ठीक है। प्लस 4 प्लस 1, क्या प्लस का 5 हो सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस का 5 लिख सकता हूँ। इसमें मैं इधर लाके 3 ऐड कर सकता हूँ, इसको इधर ही छोड़ दो एक बार, ठीक है। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8 माइनस का 2x भी इधर ले आओ, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस माइनस का 6x आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनता है जी, पावर्स डिक्रीजिंग पावर में है, बनता है सर, बनता है। तो सर a का वैल्यू तो मेरा आ जाएगा 1, b का वैल्यू सर मेरा आ जाएगा माइनस का 6 और सर मेरा c का वैल्यू आ जाएगा 8, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको तुम लिख दोगे यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड पार्ट लेंगे, देख लो, किसको निहारना है तो निहार लो इसको। सेकंड है x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2। बहुत समझाया है ये वाला मैंने, a प्लस बी ए माइनस बी होता है, ये a प्लस बी ए माइनस बी होता है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको तो सीधा सॉल्व कर दो, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 माइनस का, अरे 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4 हो गया ना। अभी देख लो, x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर देगा, ये x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का x देगा और प्लस का 8। ये बहुत छोटी इक्वेशन होगी, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4। सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर के पास में माइनस का एक्स स्क्वायर ले आओ, प्लस का एक्स अकेला रहेगा और प्लस के 8 के बाद में इधर आ जाएगा प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। यही होगा भाई, ये इसके पास आएगा सॉल्व होने के लिए, ये इसके पास आएगा, ये बेचारा अकेला है, अकेला बैठा रहेगा, ठीक है। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर 0 हो गया, कट गया, प्लस एक्स प्लस 12 आ गया,
ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भाई पहली बात तो डिग्री दो नहीं है, ना ही ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म है, तो कहाँ से हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो यहाँ पे लिखोगे तुम नो। थर्ड पे आ जाओ, देख लो, चलो इसको एक बार देख लो, दोनों को मिटा रहा हूं मैं, थर्ड पार्ट पे आऊंगा। मैं सच बता रहा हूँ तुमको, थ्योरेटिकल दिक्कत मत रखना, बहुत इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने में तो खैर इजी है ही है, बस वर्ड प्रॉब्लम्स में तुम्हारी थोड़ी सी बैंड बजेगी, वो भी अगर तुमने पढ़ा नहीं पढ़ोगे तो मिलके बैंड बजाएंगे बुक की। आ जाओ थर्ड पे, x 2x प्लस 3 x है, ये 2x प्लस 3 है, इक्वल्स टू में इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, मल्टीप्लाई करो, ये 2x स्क्वायर हो गया, x इंटू 3 प्लस का 3x आ गया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, सबको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर के पास में x स्क्वायर लेके आओ माइनस का, प्लस 3x के पास में कोई नहीं आएगा, अकेला रह जाएगा, और ये माइनस का 1 इधर ऐसा ऐसा जाएगा, बराबर। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर होता है, प्लस का 3x और माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। क्या हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर नहीं आ रही? क्या यहाँ पे a की जगह हमारे पास 1 नहीं है? क्या यहाँ पे b की जगह हमारे पास 3 नहीं है प्लस का? क्या यहाँ पे c की जगह माइनस का 1 नहीं है? क्या पावर्स डिक्रीजिंग में नहीं है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फोर्थ पार्ट पे आऊँगा, बट एक बूंद इंक डाल के आपको नज़र तो आ रहा है ना, ये शायद थोड़ा सा लाइट हो गया, नहीं भाई आ रहा है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। चलो लास्ट पार्ट आएगा एग्जाम्पल 2 का, देख लो। फोर्थ क्या है भाई? x प्लस 2 का क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब ये होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है, आइडेंटिटीज तुम्हारे को याद होनी चाहिए तभी तुम्हारा काम चलेगा, नहीं याद है तो मेरा बताना फर्ज है। एक बार क्वेश्चन में बताया था, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, ए की जगह एक्स आ जाएगा, बी की जगह 2 आ जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या? ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, प्लस बी क्यूब मतलब प्लस 2 का क्यूब मतलब 8, प्लस 3ab मतलब प्लस 3 इंटू ए बी कितना हो गया? 2x, 3 इंटू 2x 6x, और a प्लस बी मतलब x प्लस 2 ऐसा कैसा आ जाएगा। ये तो इसका सोल्यूशन आ गया, इक्वल्स टू ये क्या है? एक्स क्यूब माइनस का 4, बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये एक्स क्यूब है, ये प्लस का 8 है, ये प्लस का 6x स्क्वायर बनाएगा, यहाँ पर से मल्टीप्लाई होंगे तो, ठीक है, और जब ये 6x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 12x बनाएगा, इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का 4। एक्स क्यूब के पास एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस में आएगा, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, प्लस का 8 है तो प्लस के 8 के पास में प्लस का 4 आ जाएगा, बराबर। ये दोनों तो इधर आई गए, अब ये बचे बस प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का 12x इक्वल्स टू 0। ये मेरे कैंसिल हो जाएंगे, मुझे पता है, तो ये मेरा क्या है? 6x स्क्वायर, अब बड़ी पावर ही होगी, इसको पहले ले आओ, फिर प्लस का 12x लिख दो, और फिर लिख दो प्लस का 8 प्लस 4 कितना होता है? 12। ठीक है, सब में 6 कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर डिवाइड में भेजोगे तो 0 ही होने वाला है, तो इक्वेशन तुम्हारी बेसिकली ये रह गई। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर है, लग तो रही है, पावर डिक्रीजिंग में भी है, और ए बी और सी सेट भी हो रहे हैं, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 1, खत्म। देख लो, मेरे हिसाब से आज तक तुम्हारे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, एग्जांपल्स अपने पहले एक्सरसाइज कर दिए हैं, तो वो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से समझाया है, बिल्कुल अच्छे से, धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आऊँगा वो एक्सरसाइज हो जाएगी उसमें। ठीक है, और आगे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा पाऊंगा तो पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, जय हिंद, टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो, बोर्ड्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड आने वाले हैं, सब आने वाला है, बस पढ़ लो, बंद कर दो बिग बॉस देखना या इंस्टाग्राम चलाना या घूमना फिरना, सब बंद कर दो। ठीक है, अभी के लिए बंद कर दो, 2-3 महीनों के लिए, बिकॉज दीज कमिंग 2 to 3 months आर वेरी क्रूशियल फॉर योर 10th क्लास। ठीक है, तो पढ़ लो अभी, है ना,
जितनी मदद हमारी तरफ से उस पाई उतनी हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तुम्हारी तरफ से जो हमें मदद चाहिए वो तुम करो। चलो बाय बाय।